हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज थोड़ा हटके आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड स्टेप की ओर आपको मैं लेकर के चलता हूं। आपकी नजर जा रही होगी बोर्ड पे, आप देख रहे होंगे देयर आर 5 sentences written here over the board. Out of these 5 sentences, what you have to do has been mentioned at the top of the board. आपको इन 5 सेंटेंसेस में क्या करना है यह यहां सबसे टॉप पर मेंशन किया हुआ है। इंस्ट्रक्शन है हमारा, डिटेक्ट द एरोनियस पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में गलत भाग को डिटेक्ट करें, चुने आप। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द इंग्लिश seems to be easier than any other language does. आप देख रहे हैं यहां द इंग्लिश के बाद स्लैश मार्क है, seems to be के बाद स्लैश मार्क, easier than any स्लैश मार्क, other language does full stop and slash mark. Means every sentence has been divided into 4 parts. Part A, the English. Part B, seems to be. Part C, easier than any. Part D, other language does. And Part E, no error. आपको यह बताना है इस सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में रॉन्ग पार्ट कौन सा है, और वो रॉन्ग पार्ट अगर है तो क्यों है। जो रॉन्ग पार्ट होगा वही हम आपका आंसर होगा। अगर किसी पार्ट में ए से लेकर डी तक में कोई एरोनियस पार्ट नहीं है तो लास्ट ऑप्शन हमारा ई होगा आंसर, नो एरर का। चलते हैं सरसरी निगाह से इन सभी 5 सेंटेंसेस को देखते हैं। नंबर 2 है हमारा, द इंग्लिश पार्ट ए स्लैश मार्क, सिम्स टू बी पार्ट बी स्लैश मार्क, nobler than any part C slash mark, other person does full stop slash mark, and no error E. Number 3, even the part A slash mark, English don't part B slash mark, speak the part C slash mark, English correctly full stop slash mark, and last part is no error E. Number 4, many love part A slash mark, the English part B slash mark, as it helps part C slash mark, one get a real job part D slash mark, and no error part E. Number 5, many hate part A slash mark, the English part B slash mark, as it cheats all part C slash mark of the people D slash mark, and no error part E. बताएंगे आप इन 5 सेंटेंसेस में हमारा आंसर क्या होगा। और ऐसे ही प्रश्न हमारे मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की ओर ही लेकर मैं आपको चल रहा हूं। आखिर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें कौन सा पार्ट एरोनियस है, उसके लिए आपको फिर मैं बताता हूं, जैसे मैंने पूर्व के वीडियोस में मैंने आपको बताया, अगर आपको इंग्लिश पर कमांड करना है तो किसी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अगर आपने कमांड कर लिया आइडेंटिफाई करने का, तो आपका एरर डिटेक्शन का प्रॉब्लम भी बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इग्नोर किया, हेट किया, चूंकि अधिकांश लोग यही समझते हैं, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैं जानता हूं, आज से पढ़ रहा हूं, बहुत पहले से ही क्लास 4-5 से ही मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना हूं, और फटाफट वो गिनवा देते हैं अपनी उंगलियों पे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बट वो जब उन्हें पहचानने की बात होती है तो वो उनका दिमाग चकरा जाता है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब तो आने लगे हैं, और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है। किसी वर्ड को अंडरलाइन करके और मेंशन करता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, वहां पर लोगों को दिन में भी तारे नजर आने लगते हैं। इसीलिए मैं अपने लर्नर्स को कहता हूं, यदि आपको इंग्लिश पर कमांड करनी है
तो नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल उस पर आपका कमांड होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। चलता हूं मैं, इसमें प्रत्येक सेंटेंस में आने वाले वर्ड देख रहे हैं, इंग्लिश का ही मेन करिश्मा है इसमें। और इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप बड़ी आसानी से इसके एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इंग्लिश आप देखेंगे, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ये, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज दिस इंग्लिश। इसके बाद आपको मिलेगा ये इंग्लिश वर्ड हमारा है क्या पार्ट ऑफ स्पीच के तहत, दैट इज नाउन एंड एडजेक्टिव। इंग्लिश नाउन होता है और एडजेक्टिव होता है। इंग्लिश एज अ नाउन, जब इंग्लिश नाउन के रूप में होता है तो इसका मीनिंग हो जाता है द लैंग्वेज स्पोकन इन इंग्लैंड, द लैंग्वेज स्पोकन, or you may say originated, spoken or originated in England। वो लैंग्वेज जिसको बोला जाता हो या जिसका ओरिजिनेशन हुआ हो, जन्म हुआ हो इंग्लैंड में, उसे कहते हैं इंग्लिश, उस लैंग्वेज को। एडजेक्टिव के रूप में जब होता है तो इसका मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू इंग्लैंड, रिलेटेड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से संबंधित। और इसीलिए इसका एग्जाम्पल में आप देखते होंगे द इंग्लिश कल्चर, द इंग्लिश कल्चर अर्थात कौन सा कल्चर, व्हाट कल्चर, मीन्स द कल्चर रिलेटेड टू इंग्लैंड। Just like Indian culture means the culture related to India. Chinese civilization, the civilization related to China. Chinese food, the food that is related to China. In the same way, यहां अब यह जो एडजेक्टिव आ रहा है आप देख रहे हैं रिलेटेड टू इंग्लैंड। मैं बता दूं, थोड़ा यहां चर्चा करना चाहूंगा, जब ये आ रहा है हमारा ये वर्ड इंग्लिश, दिस इज प्रॉपर नाउन, एक ख्याल रखेंगे आप, प्रॉपर नाउन, एंड द सेकेंड कॉलम इज ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, एंड द थर्ड कॉलम इज द प्लस प्रॉपर एडजेक्टिव इज इक्वल टू नाउन प्लूरल। Most important, the plus proper adjective is equal to noun plural, means the citizens or the people of the country. Just as England, England, and the proper noun is England, the name of a country. Proper adjective is English, English, and the plus the proper adjective is English. The English is equal to the people of England. The people या person? No, the people, not the person. The people of England. The people of England. उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। China, the proper noun. Chinese, the proper adjective, and the Chinese, इसका मतलब the people living in China. Correct. अब यह देखिए कि जब यह नाउन प्लूरल हो जाता है, द इंग्लिश जब हमारा प्लूरल हो गया, मीन्स अंग्रेज लोग, द इंग्लिश। जब अंग्रेज लोग हो गया तो यदि वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो निश्चित है, जाहिर सी बात है कि वो हमारा वर्ब प्लूरल लेगा, V1 लेगा, और उसके तहत ही अब चलता हूं मैं आपको इन सेंटेंसेस की ओर लेकर। हाँ, वन थिंग, एक चीज आप देख रहे होंगे कि इस इंग्लैंड प्रॉपर नाउन का जो प्रॉपर एडजेक्टिव आ रहा है वो हमारा इंग्लैंड इंग्लिश कैपिटल या इंग्लिश स्मॉल, ENGLISH, विच वन इज राइट?
Undoubtedly, the first one is right and the second one is wrong. Means just as the first letter of a proper noun is mentioned in the capital form, in the same way, the first letter of the proper adjective is also mentioned in the capital form. So English will be always mentioned in the capital form, whether this word comes initially in a sentence, medially in a sentence or finally in a sentence. चाहे वो वर्ड इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में आए, मध्य में आए या अंत में आए, हर जगह उस इंग्लिश वर्ड का ई कैपिटल ही होगा। अब चलते हैं इन सेंटेंसेस के एरनियस पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। रेडी? चले। नंबर 1, द इंग्लिश seems to be easier than any other language does. यदि आपने पहचान लिया कि ये इंग्लिश हमारा एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है या इंग्लिश नाउन के रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में है तो एक लैंग्वेज है स्पोकन इन इंग्लैंड और वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो हमारा सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव है और उसके पहले द लगा हुआ है, द इंग्लिश है, तो इसका मतलब है कहीं वो प्लूरल नाउन तो नहीं है, द पीपुल ऑफ इंग्लैंड को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। यह भी कॉशियसली ध्यान देना है आपको। तो चलते हैं नंबर 1 की ओर। द इंग्लिश सिम्स टू बी इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज डज। पता चल रहा है इसमें एरर? बताएं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया। अभी अभी जो मैंने कहा कि ये इंग्लैंड प्रॉपर नाउन का जो प्रॉपर एडजेक्टिव इंग्लिश है हमेशा ही कैपिटल से शुरू होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, मध्य में आए या अंत में आए। जबकि यहां आप देख रहे हैं इस फर्स्ट पार्ट में द इंग्लिश का ई स्मॉल मेंशन किया गया। सो दिस वन इज रॉन्ग। यहां इंग्लिश का ई कैपिटल होगा, अदरवाइज यूर रॉन्ग। द इंग्लिश ई कैपिटल, अर्थात करेक्ट आंसर हमारा पार्ट ई हुआ। इसका आंसर क्या हुआ? पार्ट ए, दिस वन। The English seems to be easier than any other language. पहला एरर तो, लेकिन क्या ई कैपिटल हो जाने से हमारा वो पार्ट करेक्ट हो गया? ख्याल रखें इस इंग्लिश लैंग्वेज के पहले द लगा हुआ है, जबकि लैंग्वेज के किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और ग्रामेटिकल पॉइंट, नो आर्टिकल्स, नोट में इंपॉर्टेंट बात, नो आर्टिकल्स प्लस मैप, ये ख्याल रखें आप। वेयर एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल नाउन, एम फॉर मटेरियल नाउन, ए स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, and P stands for proper noun. This is proper noun. यह याद रखें आप, नो आर्टिकल्स प्लस मैप। मैप के पहले कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे हम, ना इधर, ना तो ए का, ना एन का, ना द का प्रयोग करेंगे। और इंग्लिश चूंकि एक प्रॉपर लैंग्वेज का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम उस इंग्लिश लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात क्या यह द इंग्लिश करेक्ट है या सिर्फ इंग्लिश? लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश, वो अंग्रेजी भाषा है, वो सिम्स टू बी इजियर, कहीं अपेक्षाकृत ज्यादा आसान मालूम पड़ती है वो भाषा देन एनी अदर लैंग्वेज डज। जितना दूसरी लैंग्वेज आसान मालूम पड़ती है उससे कहीं ज्यादा आसान मालूम पड़ती है इंग्लिश लैंग्वेज, ना कि अंग्रेज लोग हैं यहां। अर्थात ये द का प्रयोग रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? आपका यहां क्लियर कर रहा है यह रूल ग्रामर का। नो आर्टिकल्स प्लस मैप, वेयर एम स्टैंड्स फॉर मटेरियल नाउन, ए स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन। नंबर 2 की ओर चलते हैं। द इंग्लिश सिम्स टू बी नॉबलर देन एनी अदर पर्सन डज। आपने यहां देखा इंग्लिश यहां लैंग्वेज था,
किसी दुनिया के किसी लैंग्वेज से कहीं ज्यादा आसान इंग्लिश मालूम पड़ती है। यहां पर क्या है, द इंग्लिश वो लैंग्वेज ही है, सिम्स टू बी नोबलर, कहीं ज्यादा नोबल मालूम पड़ते हैं। वो अंग्रेजी भाषा ज्यादा नोबल मालूम पड़ती है या अंग्रेज ज्यादा नोबल मालूम पड़ते हैं देन एनी अदर पर्सन है। यहां देन एनी अदर लैंग्वेज था, गौर करेंगे फर्स्ट सेंटेंस में लैंग्वेज है और यहां सेकंड सेंटेंस में देन एनी अदर पर्सन, व्यक्ति। इसका मतलब है कि द इंग्लिश हमारा लैंग्वेज नहीं, क्या है, पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और द प्लस प्रॉपर एडजेक्टिव, द प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इसका मतलब हो गया कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड सिम्स टू बी। जब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया द पीपल, तो क्या उसके साथ सिम्स V5 आएगा? ये सिम्स हमारा V5 यहां शो कर रहा है, सिम्स इज V5 फाइनाइट वर्ब, तो क्या यहां हमारा V5 आएगा? द इंग्लिश सिम्स टू बी नोबलर, नो नो नो। सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल है, माई फ्रेंड्स हेल्प मी या माई फ्रेंड्स हेल्प्स मी, क्लियर, वेरी गुड। माई फ्रेंड्स जब हमारा सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड्स हेल्प और हेल्प्स मी, ये सेंटेंस है आपके सामने, दो ऑप्शंस हैं। यहां हमारा कौन सा करेक्ट होगा? माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के अनुसार हम जानते हैं जब प्लूरल है तो हम यहां क्या मेंशन करते हैं? V1, हेल्प्स इज रॉन्ग। माई फ्रेंड्स हेल्प मी, मेरे दोस्त लोग मेरी मदद करते हैं। ठीक उसी तरह द इंग्लिश अंग्रेज लोग सिम्स, नो, सिम, करेक्ट, टू बी नॉबलर, और ये सिम्स इज रॉन्ग, यहां होगा सिम। अंग्रेज लोग कहीं ज्यादा विनम्र मालूम पड़ते हैं, किनसे ज्यादा विनम्र मालूम पड़ते हैं? देन एनी अदर पर्सन डज, जितना कि कोई दूसरा व्यक्ति विनम्र मालूम पड़ता है उससे कहीं ज्यादा नोबल मालूम पड़ते हैं अंग्रेज लोग। अर्थात इस पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही, पार्ट आंसर हमारा पार्ट बी। एरनियस पार्ट क्या हुआ? सिम्स की जगह सिम होगा। सेंटेंस नंबर 3 की ओर चलते हैं। इवन द इंग्लिश डोंट स्पीक द इंग्लिश करेक्टली। एक ही सेंटेंस में द इंग्लिश 2 बार प्रयुक्त हुआ है। अब यहां आइडेंटिफाई करना है आपको कि द इंग्लिश विच, कौन सा द इंग्लिश हमारा, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन इज राइट। आप गौर करें, इवन द इंग्लिश डोंट स्पीक मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज डोंट स्पीक। अंग्रेजी भाषा नहीं बोलती है, अंग्रेज लोग नहीं बोलते हैं। बोलने का कार्य लैंग्वेज भाषा तो नहीं करेगी, जब भी होगा बोलने का कार्य कोई व्यक्ति करेगा। बिल्कुल सही। सो इवन द इंग्लिश, यहां तक कि अंग्रेज लोग भी डोंट स्पीक, नहीं बोलते हैं। द इंग्लिश अंग्रेज लोग को नहीं बोलते हैं या अंग्रेजी भाषा को नहीं बोलते हैं करेक्टली, एग्जैक्टली करेक्ट। द इंग्लिश यहां हमारा ये स्पीक द इंग्लिश करेक्टली। अब यहां हमारा कौन सा पार्ट करेक्ट होगा? कौन सा पार्ट हमारा आंसर होगा? पार्ट सी। क्यों? क्योंकि यहां इस द का प्रयोग नहीं होगा। हमारा सेंटेंस होगा इवन द इंग्लिश, यहां तक कि अंग्रेज लोग भी डोंट स्पीक इंग्लिश करेक्टली, अंग्रेजी को शुद्ध तरीके से, शुद्ध रूप से नहीं बोलते हैं। यहां तक कि अंग्रेज लोग भी अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं बोलते हैं। और ये द का प्रयोग, यूज ऑफ द इज हियर एरानियस। सो विच पार्ट इज द आंसर इन द थर्ड सेंटेंस? Answer is C. Correct answer C. In second question, correct answer B. In the first, correct answer A. Now, in the fourth sentence, many love the English. बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा को लव करते हैं या अंग्रेज लोगों को लव करते हैं, मीन्स लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एज इट हेल्प्स वन, क्योंकि यह मदद करती है, वन किसी व्यक्ति की मदद करती है, गेट अ रॉयल जॉब, एक रॉयल जॉब लेने में मदद करती है।
अब यह गौर कीजिए कि ये इट प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? मेनी लव, बहुत सारे लोग। मेनी इज हियर प्रोनाउन, मेनी वर्ड हमारा प्रोनाउन है। मेनी वर्ड डिटरमाइनर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। हमारा यहां प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। इसका फाइनाइट वर्ब है हमारा लव, फाइनाइट वर्ब V1। बहुत सारे लोग लव करते हैं, मीन्स लाइक करते हैं। द इंग्लिश, अंग्रेज लोगों को लाइक करते हैं, अंग्रेजी भाषा को लाइक करते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रोनाउन यहां इट आ रहा है। करेक्ट, अंग्रेजी भाषा को लाइक करते हैं। मेनी लव, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, लव करते हैं, पसंद करते हैं अंग्रेजी भाषा को, ना कि अंग्रेज लोगों को। इंग्लैंड के लोगों को लव करते नहीं, इसलिए लव नहीं करते हैं क्योंकि एज इट हेल्प्स, क्योंकि यह मदद करती। अगर अंग्रेज लोग होता यहां तो इट हेल्प्स होता, उसके लिए प्रोनाउन हमारा इट होता। अनडाउटेडली यहां अंग्रेज लोग नहीं, अंग्रेजी भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात यहां द का प्रयोग रॉन्ग है। हमारा पार्ट बी यहां करेक्ट होगा। यहां होना चाहिए मेनी लव इंग्लिश, बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा को लाइक करते हैं। क्यों अंग्रेजी भाषा को लाइक करते हैं? क्योंकि लैंग्वेज है हमारा सिंगुलर नाउन, और इस वजह से हमारा इट क्या, उसके लिए प्रोनाउन आ रहा है। बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा को लाइक करते हैं। क्यों लाइक करते हैं? एज कंजंक्शन, क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स, क्योंकि यह भाषा मदद करती है व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की मदद करता है। किस काम में? गेट अ रॉयल जॉब, एक रॉयल जॉब पाने में। अर्थात हमारा इस फोर्थ सेंटेंस का आंसर हो गया, आंसर द एरोनियस पार्ट इज पार्ट बी, करेक्ट। नंबर 5, द लास्ट वन। मैं उम्मीद करता हूं शायद बोर्ड हो रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं आप। प्लीज कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। आपके लिए इतना वक्त जो मैं दे रहा हूं इस लॉकडाउन के दौरान, आपका एक एक कमेंट मुझे मेरे हौसला का अफजाई करेगा। मैं इनकरेज्ड होऊंगा और आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियोस बनाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। सो नंबर 5 की ओर चले हम लोग। मेनी हेट द इंग्लिश, बहुत सारे लोग अंग्रेजी को हेट करते हैं, इग्नोर करते हैं, उससे नफरत करते हैं, अंग्रेज लोगों से नफरत करते हैं। एज इट चिट्स ऑल, क्योंकि अंग्रेजी भाषा लोगों को चिट करती है, लोगों को ठगती है, स्विंडल करती है। अंग्रेजी भाषा कहीं किसी को स्विंडल करती है, या लोग किसी को स्विंडल करते हैं या चिट करते हैं, ठगते हैं, धोखा देते हैं? बिल्कुल, लोग किसी की, लैंग्वेज नहीं किसी को चिट करता। सो मेनी हेट द इंग्लिश, बहुत सारे लोग अंग्रेजों को हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एज इज हियर कंजंक्शन मींस बिकॉज, क्योंकि इट चिट्स ऑल, क्योंकि अंग्रेजी भाषा चिट करती है। जब अंग्रेजों को हेट करते हैं तो क्या इट होगा हमारे यहां प्रोनाउन? बहुत सारे लोग अंग्रेजों को हिट करते हैं तो यहां इट की जगह रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा यहां? चूंकि द इंग्लिश है, नाउन प्लूरल है, अंग्रेज लोग, इंग्लैंड के लोग, तो उसके लिए प्रोनाउन हमारा दे, करेक्ट, दे। और जब सब्जेक्ट हमारा दे प्लूरल है तो उसके लिए क्या चिट्स होगा? नहीं, यह भी रॉन्ग। हमारा क्या हो जाएगा? चिट, V1। दे चिट ऑल, बहुत सारे लोग अंग्रेजों से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि दे चिट ऑल, क्योंकि वो अंग्रेज लोग सबों को चिट करते हैं, सबों को धोखा देते हैं। ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ द पीपल, सारे लोग जितने लोग हैं उनमें से सारे लोगों को वो चिट करते हैं, धोखा देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अंग्रेजों से नफरत करते हैं। अर्थात इस सेंटेंस में एरोनियस पार्ट हुआ हमारा सी, आंसर हुआ हमारा सी। इन दिस पार्ट आंसर इज सी। मैं उम्मीद करता हूं इस इंग्लिश वर्ड का आपने जो पार्ट ऑफ स्पीच जाना, नाउन और एडजेक्टिव, और फिर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव, और फिर उसके साथ द प्लस प्रॉपर एडजेक्टिव बनकर नाउन प्लूरल हो जाता है। और ये सारी चीजें आपको इंग्लिश वर्ड को बहुत ही नजदीक से समझने में आपकी मदद किया होगा। और इस वीडियो कि कितनी सफलता प्राप्त हुई, यह तो आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके व्यूज और आपके शेयर करने पर ही मुझे पता चलेगा। तो चलता हूं मैं अब। धन्यवाद, थैंक यू।